जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। और बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के बारे में। किसके बारे में भाई? तो आपकी बात करेंगे वो करेंगे हमारे फोर्थ ग्रेड साथियों के लिए स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। उसको लेकर भाई आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर ऑफिशियल डाटा है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये पीडीएफ है वो हमने स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड की है, वहाँ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई ऐसे ही तुक्केबाजी में बता रहे हैं, बिल्कुल आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो जो साथी भाई अपनी स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए विशेष ये जानकारी रहेगी, वरना फिर आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है डॉक्यूमेंट फिल करने में। तो उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है इस ये डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल अपलोड करने हैं या इसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और सभी साथियों से यही कहेंगे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार की नई अपडेट चाहे पुलिस विभाग से हो चाहे फोर्थ ग्रेड से हो अन्य भर्ती से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको चैनल पर जरूर मिलेगी एंड चैनल पर जरूर आपको जुड़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड मुद्दे की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज की भी बात ये रहेगी हमारे कि फोर्थ ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म डॉक्यूमेंट डिटेल्स। ठीक है भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको सही है, किस प्रकार से सही है, इसको बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा आपको स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल से मैंने खुद ने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं ये पीडीएफ। बाकी देखिए यहाँ पे जो जानकारी वो आपको पूर्ण रूप से बताऊँगा, बाकी आप समझ सके। ठीक है, और आप देखना यहाँ पे आप यहाँ लिखा है भाई सत्ताभिलेख विवरण, यानी कि रंगीन मूल प्रति। ये यहाँ पे ये बताया गया है भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपलोड करना है वो आपके एकदम यानी कि ओरिजिनल। कौन से भाई? ओरिजिनल वाले, यानी कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो ही चलेंगी स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। बता रहा हूँ मैं जानकारी, विशेषकर सभी साथी जरूर ध्यान दें जिनका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है या फिर फोर्थ ग्रेड में आपके यानी कि 2 गुना में नाम भी आया डीवी के लिए, तो आप सभी को विशेष ध्यान देना है, वरना फिर आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए जो आपके मांगे गए हैं। यानी कि कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि जो साथी सोच रहे हैं भाई कि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्क्रूटनी फॉर्म के लिए ही बनाने हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो आपको कहना है अभी तक आपको बनवा लेना है। फिर स्क्रूटनी फॉर्म 8 तारीख के बाद आपका प्रारंभ हो जाएंगे। आलोक राज ने बोला भी 8 तारीख के बाद स्क्रूटनी फॉर्म है वो प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपको अभी अभी के अभी अपने डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल बनवा लेने हैं। एंड अभी आगे बढ़ते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करने होंगे, दूसरे वाले आपके नहीं चलेंगे। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ पर आपको विशेष वहाँ ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको स्टार दिखे रेड स्टार, वो तो डॉक्यूमेंट आपको विशेष यानी कि आपके पास होने ही सही है। पहले देखिए उपाधि या प्रमाण पत्र या मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि भाई इसमें आपके ये पूछा गया है कि आपने जैसे नॉर्मली तो भर्ती फोर्थ ग्रेड की 10वीं पास थी, तो आपके पास 10th क्लास की यानी कि डॉक्यूमेंट होना जरूरी। 10th क्लास की आपकी मार्कशीट, 10th क्लास की आपकी यानी कि टीसी वगैरह है। टीसी तो वैसे नहीं चाहिए, मार्कशीट है ये आपके जैसे आपकी सही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे आपके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में भी आपके सेकंड इंटर यानी कि फिर देखिए सेकंड में आपकी बीकॉम बीएससी वाले अगर किसी ने डिग्रीदारी है, साथ ही जिन्होंने डिग्री अपलोड की तो वो भी आपके पास डिग्री होनी जरूरी है, वो डिग्री आपको वहाँ पे इसको फॉर्म भरते समय अपलोड करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी अधिक यानी कि अगर किसी ने एमकॉम एमए या एमएससी वगैरह अपलोड की है वहाँ पे, तो आपको यानी कि अपनी एमएससी की डिग्री वगैरह है वो आपको तैयार रखनी है आपको उसको फॉर्म के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपके स्कूल में मिल जाएगा, एक तो वो। और एक होगा आपका कौन सा भाई, एक होगा आपका सरपंच के सिग्नेचर वाला, दूसरा होगा आपके यानी कि देखिए दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आपका यानी कि एक यानी कि दूसरा भी होगा वो होगा आपके कोई भी जैसे गवर्नमेंट अधिकारी है जो राज्य
राज्य सेवा में यानी कि जो राज्य सेवा दे रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, जैसे कि डॉक्टर हो गया या स्कूल के प्रिंसिपल हो गया, बड़े अधिकारी हो गए, उनका सिग्नेचर होगा। यानी कि आपके पास 3 सरित्र प्रमाण पत्र है वो मांगे जाएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है, देखिए सरित्र प्रमाण पत्र हो गया। एंड नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे आपकी कौन सी, एक तो एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। एक तो एनओसी वाले ये तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन मूल निवास विशेष हैं, ये आपकी विशेष होना जरूरी, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, यानी कि मूल निवास राजस्थान वाले साथियों से मांगा जाएगा, बिल्कुल भी आप राजस्थान के निवासी हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, और ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। इनके पास होना चाहिए, ओबीसी वाले साथी हो, एमबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, एसटी एससी वाले सभी के पास हो, केवल जनरल को छोड़कर। ठीक है, और ओबीसी वाले साथी को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी आपके पास 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड एसटी एससी वालों के साथियों को तो वैसे ही अनलिमिटेड है, और ऑनलाइन वाला होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करेंगे आपके भाई कौन से, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, तो देखिए एक विवाह प्रमाण पत्र जिनकी शादी हो चुकी है उनका। ठीक है, और अटेंशन फॉर्म ये तो वैसे नहीं मांगा जाएगा, नहीं, 1 मिनट, अटेंशन फॉर्म कोई नहीं, ये देख लेंगे आगे। और बात करते हैं आपके भाई यानी कि 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र की, यानी अगर आपने 2.5 लाख के वहाँ पर फॉर्म भरते समय आपने अगर राशि 2.5 लाख सेलेक्ट की थी, भाई यहाँ इतनी से ऊपर हमारी आय है या इतनी से कम आय है, तो आपको वहाँ पर आय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, अगर इससे कम है तो आपको बिल्कुल आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इससे आपने इतनी सेलेक्ट की है तो वहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र भी जरूर देना होगा। एंड डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, अगर किसी ने भी डिप्लोमा भी लगाया है तो वो डिप्लोमा धारक आपको वहाँ पर जरूर अटैच करना है। एंड नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने बात करेंगे भाई स्पोर्ट पर्सनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके खेल सर्टिफिकेट। कौन सा भाई, खेल सर्टिफिकेट। अगर आपने खेल सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको वो भी तैयार रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ है वो हस्तलिखित, यानी कि हस्तलिखित कौन सा, जिस समय आपने ओटीआर किया था भाई, ओटीआर किया था उस समय आपसे हस्तलिखित में यानी कि लिखित में लिखा गया था भाई हाँ मैं ही हूँ, ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा संपूर्ण दी गई जानकारी ऑथेंटिक अगर नहीं है तो मुझे ढेंगड़ा जो उनके आपको जेल भी हो सकती है वगैरह। ठीक है, तो वो आपके जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपको यानी कि ओटीआर किया तो उस समय आपको एक यानी कि ओरिजिनल रूप से आपने जो लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पे स्कैनर करवाया था वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, तो वो आपको संभाल कर रखना है, वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में विशेष कर लगाना जरूरी होगा। ठीक है, वो आपको बिल्कुल संभाल कर रखना, अगर नहीं है तो आपको रखना ही होगा, ये आपकी गलती है अगर नहीं है तो। एंड नेक्स्ट है आपके भाई कौन सा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ है यानी कि भाई शपथ पत्र। शपथ पत्र सभी को भरना होगा भाई कि मैं ये शपथ लेता हूँ, वो आपके नॉर्मल से भी शपथ पत्र हर किसी से मांगा जाता है। और जाति शपथ पत्र मैं इस जाति से हूँ, इस जाति से हूँ, अगर आपने वहाँ जाति सिलेक्ट की थी और फिर आप दूसरी कास्ट से अगर बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपने जिस जाति से आपने फॉर्म भरा था उसी जाति की आप होने से इसीलिए आपके जाति शपथ पत्र भी मांगा जाता है। वैसे ये विशेष नहीं, बाकी जाति प्रमाण भी विशेष हैं। एंड नेक्स्ट है आपके भाई, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट की बात करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट है आपके बच्चों का घोषणा पत्र, ये आपके विशेष है। अगर जिन साथियों की शादी हो चुकी है उनके लिए जैसे भाई इतने आपके बच्चे हैं या नहीं हैं वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया भी कौन कौन से फॉर्म है, तो वो आपके शपथ पत्र है वो सारे मैंने बता दिए, वो पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में है, तो वो सारे फॉर्म आपको प्रिंट करवाने हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड आपको शपथ पत्र बच्चों के लिए ज़रूर बनना है। अगली बात करते हैं, ये सभी को बनना है यानी कि ऑल कैंडिडेट जो डीवी के लिए जाएंगे इसको फॉर्म पर भर रहे हैं। दहेज और धूम्रपान निषेधन के लिए शपथ पत्र सभी को बना, मैं नहीं तो धूम्रपान करूंगा कुछ नहीं करूंगा, दहेज तो बिल्कुल नहीं लूंगा। सरकार नौकरी वालों को दहेज लेने पकड़े गए तो फिर आपको बहुत जेल होगी और नौकरी भी जाएगी, तो आपको विशेष कर बात ध्यान रखनी है। एंड देखिए धूम्रपान तो देखिए शपथ तो लेते हैं लेकिन छोड़ते कोई नहीं, हर कोई करता है, ये गलत चीज़ है, अभी क्या करें। एंड फिर अगला नेक्स्ट भाई बात करेंगे राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण, मैंने बोला था वो एक तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका 10वीं के साथ या 12th के साथ आपको मिलता है स्कूल से, और दूसरे आपको 2 बनवाने थे
जो आपको दोनों कहाँ से, यानी कि राज्य पत्रित अधिकारी हैं जो राज्य सेवा में लगे हुए, उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए 2 अलग आपके क्षेत्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ठीक है, आप अपने सरपंच से और एक आपके जो गवर्नमेंट अधिकारी बड़े यानी कि फर्स्ट ग्रेड के हो, यानी कि चाहे हॉस्पिटल के हो या फिर प्रिंसिपल हो, उनसे भी सिग्नेचर करवा के बनवा सकते हैं। केवल 500 रुपये का खर्च आता है, फॉर्म आता है, वो लोग अगर आपको बनवाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे आपकी अंतिम संस्था द्वारा जारी क्षेत्र प्रमाण पत्र। ये कोई विशेष नहीं है, खैर ये छोड़ो, अगर है तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, एंड धोखाधड़ी घोषणा पत्र, ये भी आप देख लें कि धोखाधड़ी मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे ज़्यादा ये नहीं मांगा जाता। बाकी भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र है, ये भी कोई विशेष नहीं है। हाँ, आय प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाता है भाई, कि अगर आपने 2.5 लाख या 2 लाख से अधिक अमाउंट अगर आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया है तो आपका आय प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाएगा। एंड स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप बनवा लेना, काफ़ी काम आता है, हेल्थ के लिए मांगा जाता है हर जगह, तो आपके पास होना जरूरी भी है। नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ ही होगा तो बिल्कुल होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है तो बनवा लेना। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में आप बढ़िया है, लेकिन मांगा तो फॉरगेट में नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, एंड आपकी आयु में छूट प्रमाण पत्र, आयु में छूट के लिए तो अब प्रमाण पत्र की जो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र वैसे ही मांगा जाता है तो ये कोई खास नहीं है। बाकी अन्य प्रमाण पत्र तो कोई अन्य प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि कोई देश संबंधित, बच्चों संबंधित, वैसे विशेष हो गए, जाति प्रमाण पत्र अन्य सारे हो गए हैं। जो मेन थे वो आपको बता दिए भाई, कौन कौन से मेन थे। यानी कि आपके एक तो देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ फॉर्म फिल करते समय लगाए थे, 10वीं की मार्कशीट वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपने MA BA BCom वाले लगे तो वो होनी चाहिए। जो भी आपने डिग्री लगवाई हैं वो आपके पास ओरिजिनल बिल्कुल होने से, इसको फॉर्म भरते समय। ठीक है, बाकी वाली सभी जानकारी वो मैंने आपको बता दी हैं। एंड ये आपको PDF है, वो आपको टेलीग्राम यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। एंड सारी की सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से आपको साझा की गई, आपके साथ साझा की गई है, क्योंकि देखिए ये आपके ऑथेंटिक रूप से आपकी जानकारी है वो यहाँ पे डाउनलोड करके फिर आपके साथ PDF शेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आगे पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।